साथियों सुप्रभात, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे। साइकिलिंग के साथ सकारात्मक चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे शत्रु के बारे में जो मन और मस्तिष्क में बैठा रहकर आपको सफल होने से रोकता है। और यह शत्रु हर कदम पर आपके जीवन में स्पीड ब्रेकर की तरह, हैंड ब्रेक की तरह कार्य करता है। साथियों, इस अदृश्य शत्रु का नाम है फियर, यानी कि डर। साथियों, डर के आगे जीत है। डर को काबू में पाने के लिए हमें 7 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला सूत्र है नो शेम पॉलिसी, यानी कि उन मित्रों से दोस्ती करें, उन लोगों का साथ लेकर आगे बढ़ें जो आपको नया कार्य करने के लिए उत्साहित करते हों, जो आपको हतोत्साहित नहीं करते हों। साथियों, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है एड्रेस द प्रॉब्लम। जब भी कभी आप किसी बात से, किसी भी प्रोजेक्ट से, किसी भी चीज़ से डरा हुआ महसूस करते हैं तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें और तुरंत उसको एड्रेस करके उसका सॉल्यूशन ढूंढें और अपने डर को काबू में पाएं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, यानी कि अपनी गलतियों से सीखें। यदि आप कोई भी नया कार्य करने जा रहे हैं, उसमें स्वाभाविक है कि आपसे कुछ न कुछ गलती ज़रूर होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ड्राइविंग करना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, तो आप कई बार गिरते हैं, लेकिन गिरकर वापस उठते हैं और उठकर वापस अपनी साइकिल लेकर निकल जाते हैं। ये बचपन की बातें हैं जो आप सभी ने अनुभव की होगी। इसलिए लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते चलें। अगला सूत्र है डू नॉट बॉटल इट अप, यानी कि जब भी कभी कोई कार्य से आप डरा हुआ महसूस करते हैं तो इन भावनाओं को अपने मन में न रखें, अपने मित्रों से साझा करें, अपने शुभ चिंतकों से साझा करें, अपने परिजनों से, माता पिता से साझा करें, जिससे कि आपकी सहायता कर सकें, आपके इमोशंस रिलीज हो सकें और आप फिर से दुगनी उत्साह से उस कार्य को पूरा करने में जुट सकें। अगला सूत्र है क्वेश्चंस योर फियर्स, अपने डर से सवाल पूछें। जिस चीज़ से आप डरते हैं उस चीज़ को आप बार बार करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको तैरना नहीं आता है, पानी में जाने से डरते हैं, तो एक कोच की हेल्प लें और स्विमिंग सीखना स्टार्ट करें। जैसे जैसे आप स्विमिंग सीखना आरंभ करेंगे, आपका डर धीरे धीरे छूमंतर हो जाएगा। और उसका अगला सूत्र है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, जो आपके वश में है उस पर फोकस करें और उसको कंट्रोल करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी दिन आप गाड़ी लेकर ऑफिस के लिए निकलते हैं और आपकी गाड़ी जाम में फंस जाती है, इसी समय बारिश भी हो रही होती है, तो जो चीज़ आपके हाथ में है उस पर फोकस करें। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वेदर आपके हाथ में नहीं है और जाम कब खुलेगा ये आपके हाथ में नहीं है, जो आपके हाथ में है आप उस पर फोकस करें। यदि आप जाम में फंस जाते हैं तो उस समय कोई संगीत सुने अथवा कोई पॉडकास्ट सुने, कोई मोटिवेशनल टॉक सुने, जिससे कि आपका समय अच्छी तरह से व्यतीत हो सके और आप उस जाम को कोसे नहीं बल्कि उस टाइम को यूटिलाइज करें। एंड अगला और आखिरी सूत्र है एम्ब्रास द ग्रे। कई बार हम सफलता के लिए प्रयास करते हैं और हमें सफलता आंशिक रूप से मिलती है। साथियों, जीवन इसी का नाम है। जीवन में छोटी छोटी सफलता का जश्न मनाएं और छोटी छोटी सफलता भी एक मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके लिए एक सीढ़ी का काम करती हैं। यदि आप असफल होते हैं तो डरे नहीं। चींटी के समान, जिस प्रकार से एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है और चढ़ती वह 100 बार फिसलती है, उसके बाद भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार अपने भय को, फियर को वश में करने के लिए असफल होने पर भी दोबारा सफलता का प्रयास करें। साथियों, याद रखें, हम अपने फियर को वश में करके सफलता के नए पायदान पर पहुंच सकते हैं। इसलिए आइए आज हम मिलकर संकल्प लें कि अपने फियर को हम वश में रखेंगे और फियर को कभी भी हावी नहीं होने देंगे। इसलिए किसी ने सही कहा है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुविनय चिकित्सालय, कोटा।